साथ उपस्थित हूँ। मैं ये आपको बता दूं कि आप अगर जनरल नॉलेज की ये एक वीडियो भी अगर प्रेफर करते हो तो जनरल नॉलेज के कई सारे क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये भारत की कुछ प्राचीन और भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर इसको प्रेफर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो ये है भरत चक्रवर्ती। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों बताएं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप जवाब दें दोस्तों। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 28। तो दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? और चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है दोस्तों? ऊंची मीनार में कुतुब मीनार का नाम आता है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबी सुरंग अगर देखी जाए तो चेनानी नैसारी सुरंग है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति देखी जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि 182 मीटर है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों बताएं? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो मुंबई में। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो कमलजीत संधू जो है प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? बताइए दोस्तों। तो बछेंद्री पाल जो हैं पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। भारत का प्रथम महिला IPS कौन था? तो दोस्तों किरण बेदी जो थी भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थी पहली महिला राज्यपाल थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों M फातिमा बीवी जो थी पहली थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत आज़ाद के जस्ट बाद ही वो गवर्नर चुने गए थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निर्मित किया गया था। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये आप बता सकते हैं दोस्तों आसानी से, बताइए। तो
तो राकेश शर्मा जो थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? बताइए कौन सी थी? रीना कौशल धर्मशक्तु जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। देख सकते हैं आप, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो ये कब बनाई गई थी? 1913 ईस्वी में। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो ये सिंधु शब्द से हुई थी। भारत खंड भारत का क्या है? बताइए दोस्तों, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बोला जाता है ऐसा शब्दों में कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। तो सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यदि देखी जाए तो किशन कन्हैया जो थी प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। मौन फिल्म में राजा हरिश्चंद्र का नाम आप देख ही चुके हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट की ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वो सत्यजीत राय जी हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? बताइए दोस्तों। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेतो कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हुई थी। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप जानते हैं जीवी मावलंकर जो थे भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि स्वतंत्र की बात की जाए कि भारत के स्वतंत्र देश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज की बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद का कोई नाम भूल नहीं सकता है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? कागज रहित जिसमें कागज यूज न हुआ हो। तो द न्यूज टुडे जो है कागज रहित समाचार पत्र है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी है? तो दोस्तों मिथाली राज जो थी वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था क्रिकेट में। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू किया गया था? तो 3 जनवरी 2001 को ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे वो नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो केजे उदेशी जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी। तो आगे बताते रहिए दोस्तों, आंसर आप आगे आगे कमेंट करते रहिए पढ़ के। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो मीरा कुमार जो थी वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो सबसे प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों आप देखते रहिए, आपको इस वीडियो में भारत के प्रथम से लेके इम्पोर्टेंट
सभी प्रकार की जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। यदि आप इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं, एक टाइम बाद, कुछ महीनों बाद इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको नहीं भूलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम्स में, जितने भी गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम हैं सभी में काम आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अभी कुछ दिनों पहले ही मिला है। कैलाश सत्यार्थी जो थे उनको कुछ दिन पहले दूसरा मिला है, और जो प्रथम थे वो सीवी रमन थे। यदि अभी की बात की जाए तत्काल वाली की, तो कैलाश सत्यार्थी हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। यहाँ पे दोस्तों प्रथम की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए दोस्तों। अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन जी जो हैं प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? यदि सिख की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी जो कि पिछले ही प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी से पहले। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जो कि सामाजिक हेल्प वगैरह बहुत ज़्यादा करती थी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो अगर भारत रत्न की बात की जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? प्रथम महिला चिकित्सक की बात की जाए तो कादम्बिनी गांगुली जो थी प्रथम महिला चिकित्सक। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में होती हैं दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1:1:1 का जो अनुपात होता है वही होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ताकत और साहस का प्रतीक होता है गहरा केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो गहरा केसरिया रंग जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है दोस्तों? तो सफ़ेद रंग जो होता है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? ये आसानी से आप बता सकते हैं, जो कि हरा रंग होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का देखी जाए 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो जो सफ़ेद पट्टी है दोस्तों वो यह दर्शाता है शांति और सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? तो हरे रंग की यदि बात की जाए तो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आसानी से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो हैं हमारे भारतीय जितने भी बच्चे काम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तत्पर हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, इसलिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? ये कोई भी बच्चा बता देगा जो 10वीं तक का पढ़ाई किया होगा। तो दोस्तों 24 तिल्लियाँ होती हैं। भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को जो है वो अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों आप तुरंत बताइए, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तुरंत 2 सेकंड में, बरगद। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रगीत की बात की जाए तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी, जो हमारी पवित्र गंगा नदी मानी जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? तो डॉल्फिन माना जाता है, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों?
तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो जनरली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इसको अगर एक बार रीड आउट कर लेते हैं तो इनमें से कुछ नहीं तो फिर भी 10 क्वेश्चन तो आसानी से हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत अभी कुछ देर पहले ही देखा तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फल तो आम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट आउट करने वाला हूँ कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हॉकी लिख दिया गया है, दरअसल अभी 2020 में एक टीचर ने लोकसभा या फिर बोल सकते कि सरकार को ये चिट्ठी लिखी थी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया, जबकि ये क्वेश्चन एक बच्ची ने उस टीचर से पूछा था। तो ये जवाब जैसा है कि किसी ने दे नहीं पाया कि कब घोषित किया गया था, इसलिए इस बात को पेंडिंग रख दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यदि दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, यदि 4 ही ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज है, तो आप बेझिझक हॉकी मारिए। पर यदि उसमें ऑप्शन दिया है कि पेंडिंग में है या फिर कोई नहीं है, तो आप कोई नहीं में आंसर मारिएगा, क्योंकि ये करंट की बात है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा को प्राप्त होता है? तो 6% जो है वो पवन ऊर्जा को प्राप्त होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से हुआ है था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है 1990 से हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित की गई थी? तो 15 नवंबर 1983 को ये स्थापित की गई थी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारतीय सिनेमा का जनक थे कौन थे दोस्तों? तो दादा साहब फाल्के हैं जो भारतीय सिनेमा के जनक थे। इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड का बोला जाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी जो था प्रथम व्यक्ति था जिसने डाक व्यवस्था शुरू करवाई थी भारत में। भारत में शिक्षा है ये एक बात है जो कही गई है, तो इसको याद रखने वाली चीज़ है। तो भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार, ये बोला गया था अपने मूलभूत अधिकार में कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, इसे हर नागरिक को होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 100 क्वेश्चन की कंप्लीट करते हैं, और इसको टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको भूले ना। तो देखते हैं दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उनका जो कार्यकाल था 5 साल का, उन्हीं के बीच में इनका निधन हो गया था, तो दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो सन 2002 से भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है लागू कर दिया गया दोस्तों। भारत का नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। भारत का कौन सा नदी, माफ़ कीजिए, भारत कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गोदावरी। जो कि जनरली क्वेश्चंस पूछे जाने वालों, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाती है, ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो ये पूछे ही जाते हैं। तो गोदावरी नदी जो है कहलाती है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है, मेल की जगह पे मेला है दोस्तों, तो मेला जो है सोनपुर में लगता है। ये शायद पिछले बार के NCL के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो दोस्तों एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है दोस्तों,
केरल राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों से काफ़ी कम है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नदी जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बना है दोस्तों। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदपुर में जमशेद जी के नाम पे बनी हुई है स्टील कंपनी। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा सिर्फ उत्तर प्रदेश को कहलाता है। यहाँ पे शक्कर की बहुत ज़्यादा मात्रा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, तो टीन जो है भारत के हजारीबाग में पाया जाता है। यह एकमात्र स्थान है जहाँ पर टीन पाया जाता है, तो इसलिए याद रखने वाली चीज़ है। चलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम किसी और अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे में फिर भी नहीं तो 5 से 6 लेक्चर में आप NCL के जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो पूरे कवर कर लेंगे। इससे बाहर के क्वेश्चन आने कहीं से भी इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे जो मैं पढ़ाऊँगा, तो आप देखते रहिए आगे। चलिए आगे देखते हैं। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो दामोदर नदी जो है भारत के रूर के नाम से पुकारी जाती है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को खाद्यान्न के भंडार के रूप में जाना जाता है। शांति घाटी स्थित है, तो दोस्तों शांति घाटी केरल में स्थित है। तो 100वां क्वेश्चन देखते हैं। मदुरै कहाँ है? तो मदुरै तो सिंपल है, तमिलनाडु में है। तो दोस्तों जनरल नॉलेज और बाकी NCL के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको NCL या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँ। एक एक करके पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इम्पोर्टेंट होंगे। आपका इसमें टाइम ऐसा नहीं है कि वेस्ट करने वाली कोई बात है, तो आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो आपको ऐसे दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। तो आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।